आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा का मरण होता है। सीधा सिद्धांत है, ना आत्मा का जन्म होता है ना मरण होता है। अब नए विवक्षा से यहाँ लगाएंगे तो दिव्यार्थनक से आत्मा का मरण होते ही नहीं। दिव्यार्थनक क्या कहता है? द्रव्य का कभी अभाव होते ही नहीं। तो दिव्यार्थनक से आत्मा का कभी मरण नहीं होता। पर्यायथिक नय से आत्मा का मरण होता है। ये स्यादवाद है। जैन दर्शन हमेशा स्यादवाद लेके चलता है, एकांत लेके नहीं चलता। ऐसा ही है। राम के पिता राम क्या है? पुत्र ही है। गड़बड़ हो गया ना। दशरथ की अपेक्षा पुत्र हैं, पर लक्ष्मण की अपेक्षा भाई हैं, सीता की अपेक्षा से पति हैं, लव कुश के हिसाब से पिता है। ये जैन दर्शन की विवक्षा है, स्यादवाद न है, एकांत नहीं। नहीं ऐसा ही है, गड़बड़ हो गया ना। तो ये जैन दर्शन कहता आत्मा का मरण भी होता है और आत्मा का मरण नहीं होता है। दिव्यात्मक से आत्मा का मरण नहीं होता, पर्यायनित्य से मरण क्यों होता? एक पर्याय का छूट जाना, नई पर्याय में उत्पन्न हो जाना, तो वह इसलिए मरण और उत्पत्ति इसको मान जाएंगे। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि शरीर के उत्पन्न होने को ही मानता है, तो इस तरह से ये स्थिति होती है। तो इस तरह हमने अभी बीच में आपके सामने रखा, बढ़ दे की बात और बैठ दे की बात रखी। तो ये इसमें लोग खुश होते हैं शरीर की उत्पत्ति में, पर विचार करो 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों ने जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है उसी दिन उनका तप कल्याणक है। विचार करो ना, क्या हो गया? उनने सोचा अरे हम इतने वर्ष के हो गए हैं, हम इतने वर्ष के हमने गमा दिए ना, उसी दिन वो तप अंगीकार कर लेते। ऐसे कथानक आप आगम में देखेंगे। अनेक व्यक्तियों के तीर्थंकर के अलावा हो सकते, इतना जीवन गमाते चले जा रहे हैं, और अब कर लेंगे। वही बूंद टपक रही है। कहाँ टपक रही है? शहद की बूंद टपक रही है, एक और। नीचे क्या स्थिति मची है? हाथी क्या कर रहा है? पेड़ पटक रहा है। मंदिर में अन्य जगह पर देख लेते, बस हम क्या करते? हाँ देख लेते, हाँ कि बहुत अच्छा थे, पर ये विचार नहीं करती इस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। ऐसी आपत्ति, ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानी हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर भी हम बहुत मस्त हैं महाराज। क्या है? बहुत अच्छा चल रहा। क्या अच्छा चल रहा? पुराना खा रहे हैं, ये अच्छा चल रहा। क्या है? पुनरा रखा हुआ खा रहे, ना नया बना नहीं रहे। क्या होगा? तो जो पुण्य के उदय से जो कमाएंगे और वो अच्छे से खाएंगे, आप उनकी शक्ल देखेंगे। किनकी? जो अभी पुण्य करेंगे। देव पर्याय में यही स्थिति है। देवों में भी तुलना करते हैं। जब बड़े देव होते हैं वो छोटे देवों को हुक्म करते हैं ऐसा करो, ऐसा करो। और बड़े देवों की विभूति अलग होती है। देव पर्याय में सबके वैभव समान नहीं होते हैं। इंद्र की कपड़े अलग होंगे, उनके आभूषण अलग होंगे, उनका रुतबा अलग होगा। और छोटे देव भी वैसे ही कपड़े, पर क्वालिटी नहीं। वो अच्छी क्वालिटी, भली सफ़ेद होते हुए अच्छे से कहते। गाड़ी में ड्राइवर भी बैठा है, वो सेठ जी बैठे, दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हैं, पर ड्राइवर तो 30-35 रुपये मीटर का, वो सेठ जी 8 से 2000 रुपये मीटर सफ़ेद दिख रहा। पर देखो क्वालिटी, देखो क्वालिटी। ऐसे ही देवों में भी वही क्वालिटी। यहाँ के पुण्य, जो पुण्य यहाँ किया है उसके फलस्वरूप वहाँ सब मिलता है। आभूषण, हर चीज अंतर रहेगा, पुण्य से मिलेगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये विचार करना है। पुराना भी हम खाते चले जा रहे हैं, नया बनाएंगे नहीं तो हम शक्ल देखेंगे। वो रबड़ी चाटेगा और आप उसकी शक्ल देखेंगे ही नहीं पड़ेगी ना। जब आपने पुण्य नहीं किया तो कहाँ से मिलने वाली है रबड़ी? आप कहोगे हमसे अच्छा तो कुत्ता है ना, वो देखो उसको क्या कारों में घूम रहा, वो हमारे पास साइकिल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किए ही नहीं कुछ ना। इसलिए आचार्य कहते अपने समय को व्यर्थ कामों में नहीं गमा के पुण्य का संचय करो।
आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा है कि पुण्यवानों पर उपसर्ग भी क्या बन जाता है, उपसर्ग क्या बन जाता है, वह उपसर्ग भी केवल ज्ञान के लिए, कल्याण के लिए कारण बन गया। कमठ पत्थर बरसरा रहा है किस पर, पारसनाथ पे, सब कुछ तरह से सब कर रहा है, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ये स्थिति है पुण्य मानव की, तो यही महिमा है। क्या होगा, तुम सोचोगे कि हम पेट्रोल डालेंगे और पेट्रोल पानी का काम करेगा, ये स्थिति बनेगी। पुण्य और पाप का कब उदय होगा तो पानी पेट्रोल बन जाएगा, ये दशा होगी ना। तो इसलिए आचार्य कहते हैं पुण्य अगर तुमने संचय किया है, पुण्य कार्य किए हैं, अच्छे से धर्म किया है, निष्कपट भाव से, बिना मायाचारी के, किसी बिना शर्त के, तो ऐसी होगी दशा, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें शकल देखने की किसी की आवश्यकता नहीं, दुनिया तुम्हारी शकल देखेगी। क्यों देखेगी, तुम पुण्य मानो ना, वो ही आपसे मांगेगा। तो ये कह रहे हैं ऐसे तीर्थंकर हुए हैं कि उनने उसी दिन तप अंगीकार कर लिया, भैया बहुत हो गई, अंत नहीं है इन भोगों का, इन भोगों के साथ मरण हो जाएगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, और हम त्याग कर देंगे तो हमें अच्छा सब कुछ मिलने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि शरीर के उत्पन्न होने को ही आत्मा की उत्पत्ति मानता है, इतनी नहीं है भैया, हमारी इतनी उम्र नहीं, धर्म के बिना बीत गई है। ये विचार करो, हमने बता देता सालगिरह भी लोग 65, 60, 70 साल में सालगिरह भी मनाते, बताओ भी, अभी इन्हें जवानी का भी जोश गया नहीं। ये सोचो भैया, अब ये मनाने के दिन नहीं, अब हमारे वैराग के दिन हैं। हाँ, ये हम उस चीज को याद कर रहे हैं, संसार की चीज को याद कर रहे नहीं। अब भैया हो गए, अब तो हमें 7 प्रतिमाओं को धारण करके दोनों का संबंध अलग, तुम रहो, पति पत्नी का आप कोई संबंध नहीं, रहेंगे बस सहयोग करेंगे, पर कुशील पाप संबंधी कोई नहीं। ऐसी 7 प्रतिमाओं को अंगीकार करो, अब याद कर रहे हैं, ये मना रहे हैं, तो इस तरह नहीं। तो कह रहे हैं तन नसत आपको नासमान, और शरीर के मरण को आत्मा का मरण मानते हैं। कहते हैं जैसे ही उस पर्याय का अभाव हुआ, बस खत्म हो गया, कहानी हमारी खत्म, आत्मा चली गई। तो इसलिए कह रहे हैं ये मिथ्या दृष्टि की इच्छा है, सोच है, पर शरीर का ही मरण होता है, आत्मा का मरण नहीं होता। ये शरीर आदि भिन्न पदार्थ आत्मा की कल्पना करना, ये अजीब तत्व का उल्टा सिद्धांत है कि हम शरीर आदि में ही आत्मा की कल्पना कर रहे। ये अजीब तत्व का क्या है, विपरीत सिद्धांत है। अजीब का स्वभाव अलग है, जीव का स्वभाव अलग है। जीव ज्ञाता सृष्टा स्वभाव वाला है, अजीब भाई तो जड़ है। शरीर में अगर आत्मा नहीं है, कोई संचालन, देख लो आप ना क्या होती दशा, मुर्दा आपने देखा है, करो आप कुछ देख लो आप, जिसे थोड़ी सी क्या है कुछ भी कर दो अग्नि आदि तो उचक जाता है, ऐसा उचकता कि नहीं, पर आप उस शरीर को अग्नि में दहन कर देते, जब उससे आत्मा निकल जाती, क्या होता, कुछ होता क्या, नहीं होता, बस समाप्त हो जाता। ये है कि जड़ शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ये अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है, यह पौधगलक शरीर पूरक गरण स्वभाव वाला है और आत्मा अविनाशी है, फिर भी शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानता है और शरीर के विनाश को आत्मा का विनाश मानता है। ये अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत है, पर सही सिद्धांत तो यही है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा का मरण होता भी है और नहीं भी हो। नए विवक्षा से लगाएंगे तो दोनों विवक्षाएं सही बैठ जाएंगी, नए को लेके नहीं चलेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और क्या करें, ये राग आदि प्रकट दुख देन तिनको ही शिवत गिनत चिन्ह, और ये राग देश आदि भाव हैं, ये स्पष्ट रूप से कष्ट देने वाले हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन राग आदि को सेवन करके सुख का ही अनुभव करता है। इसमें कह रहे हैं आचार्य कहते हैं ये राग देश क्या है, ये राग देश भाव के स्पष्ट कष्ट देने वाले हैं। जब भी हम राग देश करेंगे किसी पदार्थ या
व्यक्ति से तो नियम से हमें कष्ट ही होगा, कुछ नहीं होना। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में 11 नंबर का इसलिए लिख रहा, राग देश द्वि दीर्घे नेताकर्षण कर्मणा अज्ञानात सुचरम जीवा संसाराब्धो भिर्मत्तसो। कह रहे ये संसारी आत्मा, ये जीव भटक क्यों रहा है संसार में? वो कह रहे बस कुछ नहीं, 2 कारण है। कौन से कारण है? राग और द्वेष, और कोई कारण नहीं है। नहीं है। क्या उदाहरण दे रहे? जैसे एक मटकी है और एक मटकी में दही रखा है, और दही में से मक्खन निकालना है तो मथानी चलाना पड़ती है। मथानिया में 2 डोरी रहती हैं, एक डोरी ढीली की जाती है, एक टाइट की जाती है, तब मथानी चलती है। इसी तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं, मटकी तो है संसार, वो मथानी है जीव, और डोरियां हैं राग और द्वेष। जब ऐसी मथानी, जब डोरियां चलेंगी तो मथानी घूमेगी, मथानी घूमेगी अर्थात जीव घूमेगा। किसमें? मटकी में, अर्थात संसार में। इसलिए आचार्य कहते, अगर तुम्हें संसार से छुटकारा पाना है तो इन राग देश रूपी 2 डोरियों को घुमाना बंद करो। और नहीं घुमाना बंद करेंगे तो क्या होगा? तो घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं, उन्हें घुमाएंगे सो आप भी घूमेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं ये राग देश क्या है? स्पष्ट रूप से कष्ट देने वाले हैं। इसलिए इन राग देशों को धीरे धीरे कम करो। सबसे पहले निष्प्रयोजन भूत जो राग देश है उनको कम करो ना। अब यहाँ से आप जा रहे हैं कहीं, मान को घर से आप कहीं जा रहे हैं, अब आप गुजर रहे हैं कहीं, कोई छत पर खड़ा है, अरे भैया ये क्यों खड़ा है छत पे 5 बजे, इसका भी क्या काम है? अरे आपको क्या पड़ी ना, आपको क्या मतलब है ना? अरे इसने दुकान भोपाल में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे खुली है, कौन ग्राहक आने वाला है? आपको क्या पढ़ना ना, आप सलाहकार क्यों मर रहे ना, आपसे सलाह मांग रहे क्या? ऐसे हमारे दिमाग में 50 कचड़े, हजारों कचड़े दिन भर में भर रहे हैं। वो यहाँ क्यों खड़ा है, वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ क्यों जा रहा है? तो इन निष्प्रयोजन भूत राग देश को छोड़ो पहले, आचार्य कहते। फिर प्रयोजन भूत जो राग देश हैं, जो आपके घर गृहस्थी से संबंध, व्यापार से संबंध है, फिर उनको धीरे धीरे कम करो। ऐसे 50 प्रकार के राग देश भरे हुए हैं दिमाग में। और कह रहे हैं महाराज माला फेरने में मन नहीं लगता है, सामायिक करने में मन नहीं लगता है, प्रीति करने में, इसमें मन लगे कहाँ से? ये तो सब भर रखा है ना, वो भर रखा है तो वो आएगा। इसलिए आचार्य कहते ये सब इनवेस्ट चीज नगर पालिका के कचड़े घर में तो कम है, आपके मन के अंदर आपका इतना बड़ा स्टोर है, बहुत ज्यादा आपने स्टोर कर रखा है महाराज। फिर हम कह रहे कि महाराज हम सुखी नहीं हैं। अरे सुखी कहाँ से हो गए जब इतना भरा है तुमने? इसलिए कह रहे राग और द्वेष, वस्तुओं में प्रीति का होना राग कहलाता है, और प्रतिकूल पदार्थों में अप्रीति होना ये इसे द्वेष कहती है। तो ये राग और द्वेष 2 हैं जी हमें कष्ट देने वाले हैं। मिथ्या दृष्टि कह रहा है इन राग द्वेष सेवन करके, कहता है हमें सुख बनेंगे, हम क्या बनेंगे? सुखी बने, सुख का अनुभव कर रहा है। पर आचार्य कहते कभी 3 काल में सुख होने वाला नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष तुम्हें दोनों ही ये संसार में घुमाने वाले हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं महाराज, राग करना आत्मा का स्वभाव नहीं, द्वेष करना वो भी स्वभाव नहीं, दोनों सिद्धों में नहीं है। ना राग है ना द्वेष है। बुला रहे हैं आपको सिद्ध, कोई राग कर रहे हैं आपसे, द्वेष कर रहे, ना सिद्ध भगवान में है ना अरहंत भगवान में। क्यों? मोहिनी कर्म के सद्भाव में होता है राग और द्वेष, पर मोहिनी कर्म उनका है नहीं, मोहिनी कर्म का नष्ट हो गया। इसलिए ना किसी से राग है ना द्वेष है। समोषण में कोई हो महाराज, विशेष व्यक्ति पहुंच जाता है महाराज, भगवान बोलने लगते हैं, अकाल में वाणी करते, देखो राग नहीं है क्या? राग नहीं, उस जीव का पुण्य है। विशेष पात के पहुंचने से जिन समयों में भगवान की वाणी खिड़ती है, अकाल में भी खिड़े, उसका पुण्य ना। भैया अगर राग होता आदिनाथ को तो भरत के यहाँ ये हार को जाते ना, भरत के यहाँ क्यों नहीं गए ना?
श्रेयांश और सोम के यहाँ क्यों चले गए? जिस दाता का पुण्य है ना, पुण्य के कारण हो गया ऐसा। ऐसा राग नहीं कोई, और राग देश उनमें नहीं होता। राग देश हो तो हम और आप जैसे वह हो जाएं। तो कह रहे हैं ये राग देशी, ये स्पष्ट रूप से कष्ट देने वाले पर मिथ्या दृष्टि इनको सेवन करके सुख का अनुभव करता है, इसलिए वह दुखी बना रहता है। इस संसार में उसका परिभ्रमण बना हुआ है। अगर भैया आपको राग ही देशी करना है तो देव शास्त्र गुरु से करो, तो आपका वह प्रशस्त राग कहलाएगा। इससे क्या है, और देश आपको करना है तो पापों और विषयों से करो। करो, हम नहीं कह रहे आप राग देश छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ो। आप अच्छे से राग करो, अच्छे से देश, पर विवेक बुद्धि से कार्य करो। करना तो है तो ऐसे वीतराग प्रभु से करो राग, और देश करना है तो विषयों पापों से करो, तो वह छूट जाएंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जिनसे हमें राग नहीं करना, जिनसे देश नहीं करना, करोगे तो बस बने रहो इसी संसार में ना, अच्छे से रहो आप तो अपना अपनी बिल्डिंग में। इसलिए यह है आपका 5वां नंबर दोहा हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लें। ठीक है, तो इसलिए राग और देश चलते रहते महाराज। बुद्धिपूर्वक ट्रेन में सफर कर रहे, बस में ट्रेन सफर कर रहे, शादियों में, विवाह में, मरगट में, कहीं भी जाते हैं बस चर्चाएं होती। कहाँ की? कोई मतलब नहीं। इससे ना हमारा हित होता है ना सामने वाले का कोई हित नहीं, कोई धर्म ध्यान नहीं हो रहा, बस यही चल रहा है, वो ऐसे हैं फलाने ऐसे हैं बस। अब महाराज हम इसको भी धर्म ध्यान माने, आपके मानने से क्या धर्म ध्यान हो जाएगा क्या? जो आचार्य ने लिखा है, आगम में जो स्वरूप लिखा है धर्म ध्यान का, वही स्वरूप धर्म ध्यान का है। अपनी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। 6 नंबर श्लोक देखें, कह रहे हैं बंध तत्व और संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत उत मिथ्या दृष्टि को कैसा है। इसलिए 6 दोहा, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करई निज पद विसार।